स्वागत है आप सभी दोस्तों का फिर से एक बार स्मार्ट न्यूज चैनल पर हम आज आपके बीच कुछ ज़रूरी मुद्दों को लेकर हाजिर हुए हैं जो आपको जानना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि लॉकडाउन का 5 हफ्ता बीत चुका है। हम लोग छठे हफ्ते में पहुंचने वाले हैं, तो हमें ये देखने की ज़रूरत है इस वक्त कि सरकार हमारे लिए कितनी सक्रिय है, सरकार हमारे लिए अब तक क्या क्या तैयारी कर चुकी है। तो सबसे पहले इसके लिए मैं आपको कुछ तस्वीरें दिखाना चाहूँगा कि जो हमारे कोरोना वॉरियर्स जो डॉक्टर्स है उसकी हालात कितनी बुरी है। इसके लिए आपके स्क्रीन पर मैं कुछ तस्वीरें दिखाता हूँ। देखिए, ये सफदरजंग अस्पताल की कुल 13 डॉक्टर समेत 10 जो है कोरोना वॉरियर जो कोरोना के संक्रमित हो चुके हैं कोरोना से। ऐसे में एम्स के कुल 20 डॉक्टर जो है, एक रेजिडेंटल डॉक्टर कोरोना से संक्रमित हो चुके हैं। लेडी हार्डिंग हॉस्पिटल है, उसमें 5 डॉक्टर समेत कुल 16 नर्स कोरोना के संक्रमण में आ चुके हैं। ये आपको मैं कुछ उदाहरण दिया हूँ, बात यहाँ तक नहीं रुकती, मैं आ गया और आपको एक तस्वीर दिखा रहा हूँ। देखिए, ये हमारे दिल्ली के जो सीआरपीएफ के बटालियन है वो वाकई में एक कोरोना का केंद्र बन गया माने तो, क्योंकि पिछले 2 हफ्ते में जो है वहाँ करीब 122 केसेस जो पॉजिटिव हो चुका अब तक हमारे सीआरपीएफ जवानों की। ये हालात है, तो सोचिए आखिर सरकार हमारे लिए क्या तैयारी कर रही है। वाकई में ये जरूरी मुद्दा है और ये सवाल होनी चाहिए सरकार से। अब हम आपको याद दिलाना चाहेंगे कि आखिर हमारे देश की गरीबों की क्या स्थिति है, प्रवासी मजदूरों की क्या स्थिति है। इसके लिए आपको कुछ तस्वीरें दिखाना बेहद जरूरी है। देखिए, आपकी स्क्रीन पर मैं कुछ तस्वीरें दिखाता हूँ। ये तस्वीर एक क्वारंटाइन सेंटर की है और इससे भी बदतर तस्वीर मैं आपको और एक दिखा रहा हूँ। देखिए, ये आगरा की एक तस्वीर, पिछली वीडियो भी मैंने दिखाया था पिछले वीडियो में कि किस प्रकार गरीबों को जानवरों की तरह खाना दिया जाता है। तो सवाल मेरा ये है कि जब क्वारंटाइन सेंटर में जो उसके देखभाल कर रहे हैं डॉक्टर हो या कोरोना वॉरियर हो, स्वास्थ्यकर्मी, अगर वो इतने कतराते हैं, वो इतने असुरक्षित महसूस कर रहे हैं अपने आप को कि वो जितने भी लोग क्वारंटाइन सेंटर में उसके पास जाने से कतराते हैं, तो आम मानस का क्या होगा। एक्चुअल में ये सवाल होने चाहिए थे। ये मुद्दा है जो आपको सरकार के सामने रखना चाहिए। आज हम बात करेंगे कुछ आखिर क्यों हमारे जो गरीब मजदूर प्रवासी भाई है उसको पिछले 5 हफ्ते तक रोक के रखा गया और ट्रेनों से उसको वापस नहीं भेजा गया, क्योंकि 5 हफ्ते का सरकार ने समय ले चुकी है। अब तक 2 चीजें हो जानी चाहिए थी केंद्र सरकार की तरफ से। अब तक 2 चीजें हो जानी थी। पहला चीज जो है मेरे हिसाब से ये हो जाना चाहिए था कि जितने भी जो प्रवासी मजदूर है जो अपने गांव आना चाहते हैं या गांव आ रहे हैं उसकी प्रॉपर तरीके से टेस्टिंग हो जाए। और दूसरा जो चीज हो जाना चाहिए था कि गांव लौट रहे जितने भी गांव में जितने भी स्वास्थ्य कर्मी है, स्वास्थ्य सेवाएं जो प्राइमरी केंद्र है, उसकी मजबूती स्थिति में उसकी जो है व्यवस्था हो जानी चाहिए थे। तो हम सबसे पहले बात करते हैं नंबर 1 की कि जितने भी लोग अब तक प्रवासी मजदूर गांव लौट रहे हैं क्या उसकी प्रॉपर तरीके से जो टेस्टिंग हो रही है कि नहीं। तो इसके लिए मैं आपको ध्यान खींचना चाहूँगा कि ICMR का, एक इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च का एक प्रेस रिलीज होता है कि जब वो चाइना से कोविड-19 के टेस्ट किट खरीदते हैं और खरीदने के बाद 2 दिन या 3 दिन बाद फिर उसको कहना पड़ता सभी राज्यों से कि इस कोविड-19 के टेस्ट को आप इस्तेमाल ना करें, इसमें ढेरों दिक्कतें हैं, इसको आप इस्तेमाल ना करें। तो आप सोचिए कि आखिर क्या जो प्रवासी मजदूर हमारे भाई जो अभी शहरों से अपने गांव की तरफ लौट रहे हैं, क्या उसकी प्रॉपर तरीके से टेस्टिंग हो पा रही है। ये एक्चुअल में मुद्दा आपका होना चाहिए। अगर नहीं हो पा रही है तो क्यों आपने 5 हफ्ते का समय ले लिया। तो मैं आपको ऐसे में बता दूं कि अभी जो वर्तमान समय में जो भी टेस्ट हो रही है, ये स्कैनिंग जो हो रही है, इसमें सिर्फ टेम्परेचर देखा जाता है, बॉडी टेम्परेचर, जिसके अनुसार जो हम लोग जो सरकार प्रवासी मजदूरों को अपने गांव आने के लिए दे देते हैं। ऐसे बहुत सारे लोग होते हैं जो कोरोना लेकर अपने गांव देहात में आ जाते हैं और गांव देहात में भी हमारे जो स्वास्थ्य सेवाएं उतनी मजबूत स्थिति में नहीं है। इसका मैं आपको पिछले कुछ देर बाद इसका मैं आपको डिटेल्स में बताऊंगा। तो अभी मैं आपको बात करा दूं। ऐसे में आपको मैं एक याद दिलाना चाहता हूं कि जब केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में ये आशंका जतलाई थी कि खुद केंद्र सरकार ने आशंका जतलाई थी सुप्रीम कोर्ट में कि प्रवासी मजदूर जो दूसरे प्रदेशों से आ रहे हैं उसमें से 10 में से 3 लोग जो है 3 लोगों में कोरोना संक्रमित होने की संभावना है। ऐसा उन्होंने खुद केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में आशंका जतलाई थी। तो वाकई में ये चिंता का विषय है कि जब केंद्र सरकार खुद ये दावा करती है कि 10 में से 3 लोग ऐसे हैं जो गांव आते हैं जिसको कोरोना होने की संभावना होती है। तो सवाल ये है कि जब आपने 5 हफ्ते का समय ले लिया और
और हमें अब तक हमारी प्रॉपर तरीके से टेस्टिंग नहीं हो रही है, तो आप पिछले 5 हफ्तों में क्या किए हमारे लिए? ये आपका सवाल सरकार से होना चाहिए। अगर आप 5 हफ्ते पहले ही इन गरीब मजदूरों को घर आने की इजाज़त दे देते, तो आज उनकी बदतर हालात में अब जो वो घर लौट रहे हैं अपने बुरे हालात में, तो कम से कम आप अगर 5 हफ्ते पहले उनको घर लौटने की इजाज़त दे देते, तो उनके जेब में, उनके पॉकेट में चंद रुपये होते। आज वो अपने बुरे हालात में गांव लौट रहे हैं, और गांव में भी बहुत सारी पाबंदियां हैं, हमारे इलाकों में भी बहुत सारी पाबंदियां हैं। सरकार बहुत सारी पाबंदियां लगा चुकी हैं। उसे नहीं पता कि गांव में उसका किस तरह की भविष्य इंतजार कर रहा है उसको भी यहाँ पर क्वारंटाइन होकर रहना पड़ेगा। तो वाकई में ये सवाल होना चाहिए था। अब हम आपको बात करते हैं स्वास्थ्य कर्मियों की, कि जो सेकंड नंबर पे जो मैंने आपका मुद्दा उठाया था कि क्या गांव में भी स्वास्थ्य सेवाएं जो है वो अब तक मजबूत स्थिति में है कि नहीं। तो इसको समझने के लिए सबसे पहले मैं आपका ध्यान एक सरकारी मीटिंग की ओर खींचना चाहूँगा। वो मीटिंग जब कैबिनेट के सेक्रेटरी एवं तमाम स्वास्थ्य सेवाएं है, स्वास्थ्य सचिव है, सभी मौजूद रहते हैं, और उसमें कुछ डेटा पेश किया जाता है। उस डेटा के मुताबिक जो एक डेटा पेश किया गया, जिसमें ये निकल कर आया कि सबसे पहला जो डेटा उसमें दिखाया गया, देखिए आपके स्क्रीन पर मैं दिखाता हूं, कि आइसोलेशन बेड को लेकर, दूसरा आईसीयू बेड्स को लेकर। तो हम बात करते हैं सबसे पहले आइसोलेशन बेड। आइसोलेशन बेड क्या होता है कि ये वही आइसोलेशन बेड है जिसमें कोरोना से संक्रमित जो लोग हो जाते हैं उसको सेपरेट अलग जो रखने की व्यवस्था की जाती है, इसी बेड में रखा जाता है। तो हम बात करते हैं इस सरकारी मीटिंग में, तो ये साफ हो गया, ये सरकारी मीटिंग ने तो ये साफ कर दिया कि आखिर क्या व्यवस्थाएं हैं हमारे गांव में, जो कोरोना को लेकर कितनी मजबूत स्थिति में हमारे स्वास्थ्य सेवाएं। इसमें हम आपको बता दें कि भारत में 183 ऐसे जिले हैं जिसमें 100 से कम आइसोलेशन बेड है। वाकई में ये सोचने वाली बात है। 183 जिले ऐसे भारत में जिसमें 100 से कम आइसोलेशन बेड है, और उन 183 जिलों में से 67 जिले ऐसे जिसमें कोरोना संक्रमित हो चुका है, जिसमें कोरोना फैल चुका है। तो हम बात करते हैं कि आइए हम आपको बात करते हैं इस वक्त कि भारत के 3 ऐसे राज्य का जिसमें आइसोलेशन बेडों को लेकर, जिसमें स्वास्थ्य सेवा को लेकर सबसे खराब और जो गंभीर समस्या स्थिति है, 3 ऐसे राज्य हैं। सबसे पहला नंबर पर है यूपी, दूसरा नंबर पर है बिहार, तीसरा नंबर पर है आसाम। तो हम सबसे पहले नंबर पर का बात करते हैं यूपी का। यूपी में टोटल 75 जिले हैं। 75 जिले में 53 जिले ऐसे हैं जिसमें 100 से कम आइसोलेशन बेड है। सोचिए, अब उन 53 जिलों में से 31 ऐसे जिले हैं जिसमें कोरोना अब तक फैल चुका है। अब हम बात करते हैं बिहार की। बिहार में टोटल 38 जिला है। उन 38 जिलों में से जो बिहार में टोटल 38 जिला, उस 38 जिलों में से 20 जिले ऐसे हैं जिसमें 100 से कम आइसोलेशन बेड है, और उन 20 जिलों में से 9 ऐसे जिले हैं जिसमें अब तक कोरोना फैल चुका है। अब हम बात करते हैं तीसरे नंबर की, असम। असम में कुल 33 जिले हैं। उन 33 जिलों में से 19 ऐसे जिले जिसमें से 100 से कम आइसोलेशन बेड है। सोचिए, और 19 जिलों में से 6 ऐसे जिले जिसमें अब तक कोरोना फैल चुका है। अब बताइए कि क्या हाल है हमारी स्वास्थ्य सेवाओं का। अब हम बात करते हैं कि आईसीयू बेड्स की, जो सेकंड नंबर पर जो डेटा पेश किया था उस सरकारी मीटिंग में, कि आईसीयू बेड्स की क्या स्थिति है, यानी इंटेंसिव केयर यूनिट जो होता है, जो उसको लेकर क्या व्यवस्था है। तो इस मीटिंग में तो ये साफ हो गया कि भारत में 143 ऐसे जिले हैं जिसमें एक भी आईसीयू बेड नहीं है। 143, वाकई में सोचने वाली बात है। 143 ऐसे जिले हैं जिसमें एक भी आईसीयू बेड नहीं है, और यहाँ भी सबसे ऊपर पर अगर कोई राज्य है तो ये यूपी है। हम बात करते हैं यूपी के। हम बात करते हैं अब यहाँ पर यूपी के। जो यूपी में जो है 34 ऐसे जिले हैं जिसमें एक भी आईसीयू बेड नहीं है। यूपी के 34 ऐसे जिले जिसमें एक भी आईसीयू बेड नहीं है। और दूसरा नंबर पर हम बात करते हैं मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश में 31 ऐसे जिले हैं जिसमें एक भी आईसीयू बेड नहीं है। तो आप सोचिए कि बिहार की स्वास्थ्य सेवाएं या केंद्र हमारे भारत की स्वास्थ्य सेवाएं अभी कितनी मजबूत स्थिति में। आप हमारे डेटा जो हम कुछ आंकड़ा आपके सामने रखें, कुछ प्रूफ के साथ हमने जो आपको बताया, तो वाकई में ये सोचने वाली बात है। अब तक ये सारी चीज़ों का इंतजाम हो जाना चाहिए था, क्योंकि हम लोग लॉकडाउन का 5वां हफ्ता बिता चुके हैं, हम लोग 6ठा हफ्ता में पहुंचने वाले हैं। तो ये अब तक सरकार को, केंद्र सरकार को या राज्य सरकार को ये सारी चीज़ों का एकदम पूरी तरीके से व्यवस्था कर लेनी चाहिए था। ये जो सवाल है, ये मुद्दा है आपको सरकार के सामने रखने की ज़रूरत थी। बस आज के लिए दोस्तों इतना ही। अब दीजिए मुझे इजाज़त। धन्यवाद।